ईपीएफ में मिनिमम पेंशन अब 7,000 रुपये महीने होगी। महंगाई भत्ते पर हुई सहमति। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय से चल रही मांग के बाद अब ईपीएफओ ने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,000 रुपये करने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही पेंशन पर महंगाई भत्ता देने पर भी सहमति बनी है। यह फैसला पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए लिया गया है। वर्तमान में एप्स 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है। लेकिन महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए ये राशि बहुत कम है। इसलिए पेंशन भोगी लगातार इसे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का निर्णय लिया है। ईपीएफओ द्वारा प्रस्तावित इस बदलाव से लाखों पेंशन भोगियों को लाभ होगा। जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से। योजना का नाम एप्स 95 पेंशन वृद्धि। वर्तमान न्यूनतम पेंशन है 1,000 रुपये प्रति माह। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन होगी 7,000 रुपये प्रति माह। इसके लाभार्थी होंगे एप्स 95 के तहत पेंशन भोगी। अतिरिक्त लाभ इसमें जो मिलने जा रहा है, महंगाई भत्ता डीए। इसके लागू होने की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। लाभार्थियों की संख्या इसमें होने जा रही लगभग 65 लाख के करीब, जिसमें आउटसोर्स दैनिक मजदूरी प्राइवेट आदि कर्मचारी शामिल होंगे। कार्यान्वयन एजेंसी इसकी भाई ईपीएफओ। अब आपको बता देते हैं पेंशन वृद्धि की आवश्यकता हुई क्यों। वर्तमान में 1,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन भोगियों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है बढ़ती महंगाई। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई में काफी वृद्धि हुई है। खाद्य पदार्थों, दवाइयों और अन्य जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। दूसरा कारण है स्वास्थ्य खर्च। बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक खर्च करना पड़ता है। 1,000 रुपये में यह संभव नहीं है। तीसरा कारण है आर्थिक निर्भरता। कई पेंशनभोगी अपने परिवार पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं। अधिक पेंशन से उन्हें राहत मिलेगी। चौथा इसका कारण है जीवन स्तर। न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने के लिए भी 1,000 रुपये पर्याप्त नहीं है। इन्हीं कारणों को देखते हुए सरकार ने पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया है। न्यूनतम पेंशन को 7,000 रुपये करने से पेंशन भोगियों को कई लाभ होंगे। बेहतर जीवन स्तर होगा। अधिक पेंशन से पेंशन भोगी अपना जीवन स्तर सुधार सकेंगे। आर्थिक सुरक्षा मिल पाएगी। बढ़ी हुई पेंशन से उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। वे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। आत्मनिर्भरता घटेगी। परिवार पर निर्भरता कम होगी और वे अधिक आत्मनिर्भर हो सकेंगे। सम्मानजनक जीवन मिल पाएगा। समाज में उनका सम्मान बढ़ेगा और वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकेंगे। पेंशन वृद्धि के साथ साथ महंगाई भत्ते डा का प्रावधान भी किया गया है। इससे पेंशन भोगियों को और राहत मिलेगी। महंगाई भत्ते के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। डा की दर सरकारी कर्मचारियों के समान होगी। यह हर 6 महीने में संशोधित किया जाएगा। डा पेंशन की मूल राशि पर दिया जाएगा। इससे महंगाई से राहत मिलेगी। पेंशन वृद्धि का प्रभाव क्या होने जा रहा है बताते हैं। इस पेंशन वृद्धि का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कुछ प्रमुख प्रभाव हैं। लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी। बुजुर्गों का जीवन स्तर सुधरेगा। योजना का कार्यान्वयन कैसे होगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ईपीएफओ ने कुछ कदम उठाए हैं। पेंशन वितरण प्रणाली को अपग्रेड किया जाएगा। पेंशन भोगियों का डेटाबेस अपडेट किया जाएगा। बैंकों के साथ समन्वय किया जाएगा। पेंशन भोगियों को जागरूक किया जाएगा। शिकायत निवारण तंत्र मजबूत किया जाएगा। इसके लिए क्या पात्रता मानदंड है आइए बताते हैं। इस बढ़ी हुई पेंशन के लिए पात्रता मानदंड होंगे। एप्स 95 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो। 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। सेवानिवृत्ति के समय एप्स में योगदान दे रहे हो। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी ये भी बताते हैं। बढ़ी हुई पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल होगी। ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं। पेंशन पोर्टल पर लॉगिन करें। पेंशन वृद्धि के लिए आवेदन करें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन जमा करें। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें। एप्स 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7,000 रुपये करना एक स्वागत योग्य कदम है। इससे लाखों पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। महंगाई भत्ते का प्रावधान भी एक अच्छा कदम है। हालांकि इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार और ईपीएफओ को मिलकर काम करना होगा।